हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव महापुराण की दिव्य कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान शिव की महिमा, रहस्य और अद्भुत लीलाओं से परिपूर्ण है। और यह ग्रंथ न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को उजागर करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु, मोक्ष और धर्म के मूल सिद्धांतों के रहस्यों को भी खोलता है। शिव पुराण का हर अध्याय एक प्रकाश है, जो हमारे भीतर छिपे अंधकार को पराजित करने की शक्ति रखता है। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस दिव्य श्रृंखला को पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक निरंतर सुनें, क्योंकि हर प्रसंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर कथा आपको भगवान शिव के और भी समीप ले जाएगी। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक नई कथा के साथ ऐसा करेंगे। हम कहानी की शुरुआत भगवान शिव के ध्यान और एक नई प्रार्थना के साथ करेंगे, ताकि हमारा मन, वचन और आत्मा पूरी तरह से भगवान शिव में लीन हो जाए, जिनका कंठ नीले रंग का है, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो सर्प को यज्ञोपवीत की भांति धारण करते हैं, श्री ब्रह्मा और विष्णु जिनके चरणों में हैं। हम सब ऐसे उमापति रुद्र को नमस्कार करते हैं। हे शिव, आप त्रिपुरा के अंत तक आदि हैं, आप अनंत हैं। आपकी ही कृपा से जीव मृत्यु से मुक्त होता है। आज जब हम शिव पुराण की इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं, तो कृपया हमारे मन को शांत करें, हमारी बुद्धि को पवित्र करें और हमारी आत्मा को निर्मल करें। हमें आपकी कथा सुनने का जो अवसर मिला है, वह आपकी कृपा से ही सार्थक होगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक बार शौनक जी ने पूछा, हे महान ज्ञानी सूत जी, आप सभी सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, कृपा करके मुझे पुराणों की कथाओं का सार विशेष रूप से वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति से प्राप्त होने वाला विवेक कैसे बढ़ता है, और संत अपने मानसिक विकारों जैसे काम, क्रोध आदि को कैसे दूर करते हैं। इस भयानक कलयुग में जीव अधिकतर आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? इस समय कृपया मुझे किसी ऐसे शाश्वत उपाय के बारे में बताएं, जो सभी कल्याणकारी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ हो, और सभी शुद्ध करने वाले उपायों में सबसे उत्तम शुद्धिकारक उपाय हो। हे प्रिय, वह उपाय ऐसा होना चाहिए कि जिसके केवल अभ्यास से अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उससे शुद्ध मन वाला मनुष्य सदा के लिए भगवान शिव को प्राप्त कर ले। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे महामुनि शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथाओं को सुनने का विशेष प्रेम और इच्छा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके आपको सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सुना रहा हूं। हे पुत्र, वह भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है और संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। रसायन काणों के लिए अमृत जैसा और दिव्य है, आपको उसे सुनना चाहिए। हे मुनिवर, वह परम उत्कृष्ट शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका उपदेश प्राचीन काल में स्वयं भगवान शिव ने किया था, यह काल रूपी सर्प से उत्पन्न महान भय को नष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर इस पुराण को बड़े आदर से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इस पुराण के अध्ययन का उद्देश्य कलयुग में जन्मे लोगों को परम कल्याण प्रदान करना है। यह शिव पुराण परम शास्त्र है और इसे पृथ्वी पर भगवान शिव का वाचिक स्वरूप समझना चाहिए। इसका सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। पढ़ना और सुनना सब प्रकार से संपूर्ण है। इससे भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर उच्चतम अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है या इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह प्रेम से इसका श्रवण भी सभी वांछित फलों को देता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में महान सुखों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण नामक इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। इसकी 7 संहिताएं हैं और मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर इसे बड़े आदर से सुनना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है, वह पुण्य आत्मा है और उसे किंचित भी संचय नहीं होता। जो उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य अपने जीवन के अंत में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है,
भगवान महेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होकर उसे अपना परम पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह इस संसार के संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव का पद प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि से इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण शुद्ध है और भगवान शिव का संपूर्ण है। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता है, उसे आदर पूर्वक इसे सुनना या पढ़ना चाहिए। यह शुद्ध और उत्कृष्ट शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए सदा प्रेम से इसका श्रवण और विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज श्री शौनक जैसे आर्षियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा, हे महान सूत जी, आप धन्य हैं। आप दान के तत्व को जानने वाले हैं। आपने कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याण का दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं है। आज आपकी कृपा से हमने यह निश्चय पूर्वक समझ लिया है। हे सूत जी, कलयुग में कौन से पापी इस कथा से शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताएं और इस संसार को सुखी करें। तब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, जो लोग पापी, दुराचारी, खल पुरुष हैं और हमेशा काम, क्रोध आदि में डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण को सुनने और पढ़ने से निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर आर्षियों ने इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया है, जिसके केवल सुनने मात्र से सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यह पहले समय की बात है। किरात नगर में कहीं एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में बहुत दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या, वंदन आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यागमन में लगा रहता था। उसका नाम देवराज था। वह विश्वास करने वाले लोगों को धोखा देता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को विभिन्न बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। लेकिन उस पापी के धन का थोड़ा सा भी हिस्सा कभी भी धार्मिक कार्यों में उपयोग नहीं हुआ। वह वेश्यागामी था और हर तरह से भ्रष्ट था। एक दिन घूमते घूमते संयोग से वह प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिव मंदिर देखा, जहां कई संत और अर्षि इकट्ठे हुए थे। देवराज उसी शिव मंदिर में ठहर गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ब्राह्मण को बुखार हो गया। वह उस बुखार से बहुत पीड़ित होने लगा। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज बुखार में पड़ा हुआ ब्राह्मण द्वारा सुनाई गई शिव कथा को लगातार सुनता रहा। 1 महीने के बाद वह गंभीर बुखार से पीड़ित होकर मर गया। अब यमराज के दूत आए और उसे पाश से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इसी बीच शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद वहां पहुंचे। उनका गोरा शरीर कपूर के समान उज्ज्वल था। हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनका पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। उन सभी ने क्रोध में यमपुरी जाकर यमराज के दूतों को मारकर और धमकाकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। फिर जब शिव के वे दूत उसे एक बहुत ही अद्भुत विमान पर बिठाकर कैलाश पर्वत पर जाने को तैयार हुए, तो यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर धर्मराज अपने महल से बाहर निकले। दूसरे रुद्रों के समान दिखने वाले उन 4 दूतों को देखकर ज्ञानी धर्मराज ने विधि विधान से उनकी पूजा की और ज्ञान की दृष्टि से देखकर उन्होंने पूरी कहानी जान ली। भय के कारण उन्होंने भगवान शिव के उन महान दूतों से कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसके विपरीत उन्होंने उन सभी की पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद शिवदूत कैलाश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर संभ शिव को सौंप दिया। शौनक जी कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महापुरुष, आपकी कृपा से मैं बार बार धन्य हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अपार आनंद से भर गया है। तो अब भगवान शिव से संबंधित एक और कथा सुनाएं, जो भगवान शिव के प्रति प्रेम को बढ़ाती है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक सुनो, मैं आपको रहस्यमयी कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रणी और वेद विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। तो ध्यान से सुनो। समुद्र के निकट के क्षेत्र में वास्कल नामक एक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख अत्यंत पापी ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सभी बहुत दुष्ट हैं। उनका मन अपवित्र कामुक सुखों में लगा रहता है।
वे न तो देवताओं में विश्वास करते हैं और न ही भाग्य में। उन सभी के इरादे कुटिल हैं। वे किसान हैं और विभिन्न प्रकार के घातक हथियार रखते हैं। वे व्यभिचारी और दुष्ट हैं। मनुष्य के लिए अंतिम लक्ष्य ज्ञान, वैराग्य और अच्छे धर्म का पालन करना है। वे इसे बिल्कुल नहीं जानते। उन सभी की बुद्धि पशु जैसी है, और जहां झंडे ऐसे हों वहां दूसरी जातियों के बारे में क्या कहा जा सकता है। अन्य जातियों के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखते हैं, अपने धर्म से विचलित हैं और दुष्ट हैं। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। वे सभी बुरे कर्मों में लगे रहते हैं और हमेशा कामुक सुखों में डूबे रहते हैं। वहां की सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव की, निरंकुश, पापी, बुरे विचारों वाली और व्यभिचारी हैं। वे अच्छे आचरण और नैतिकता से पूरी तरह रहित हैं। इस प्रकार वहां केवल दुष्ट ही निवास करते हैं। एक समय की बात है, उस वास्कल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही नीच व्यक्ति था। वह एक दुष्ट आत्मा और एक महान पापी था। फिर भी उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। फिर भी वह गलत रास्ते पर चलता रहा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह हमेशा सर्वोत्तम धर्म का पालन करने में लगी रहती थी। फिर भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्याओं के पास जाने लगा। इस तरह उस बिंदुक के बुरे कर्मों में लगे रहने के दौरान कई साल बीत गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने के बावजूद अपने धर्म को खोने के डर से लंबे समय तक धर्म से विचलित नहीं हुई। लेकिन अपने दुष्ट पति के व्यवहार से प्रभावित होकर वह महिला भी बाद में दुष्ट हो गई। इस तरह उस मूर्ख पति पत्नी द्वारा अनैतिकता में डूबे रहने में बहुत समय बीत गया। कुछ समय बाद वह दुष्ट ब्राह्मण, जिसका मन कलंकित था, बिंदुक समायु, जो एक वेश्या का पति बन गया था, मर गया और नरक में चला गया। लंबे समय तक नरक की यातनाएं झेलने के बाद वह मूर्ख पापी विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच बन गया। यहां उस दुष्ट पति बिंदुक की मृत्यु के बाद वह मूर्ख हृदय वाली चंचुला लंबे समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन जब संयोग से एक पवित्र त्योहार आया तो वह महिला अपने भाइयों और बहनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। तीर्थ यात्रियों के साथ वह भी वहां गई और उस समय किसी तीर्थ स्थान के जल में स्नान किया। फिर स्नान करने के बाद वह मेला देखने की दृष्टि से अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक मंदिर में पहुंची और वहां उसने एक दिव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की सबसे पवित्र और शुभ पौराणिक कथा सुनी। उस समय ब्राह्मण कथावाचक कह रहे थे कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, जब वे मरकर यमलोक जाती हैं तो यमराज के दूत उन्हें गरम लोहे से दागते हैं। प्राचीन ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली इस कथा को सुनकर चंचुला भय से बेचैन हो गई और वहीं कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सभी श्रोता वहां से चले गए, तब उस भयभीत महिला ने शिव पुराण की कथा को एकांत में उस ब्राह्मण देवता को सुनाना शुरू किया जो कथा सुना रहे थे। चंचुला कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैं अपना धर्म नहीं जानती थी, इसलिए मैंने एक गंभीर दुष्कर्म किया है। हे प्रभु, कृपया मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाएं और मुझे बचाएं। आज आपके वैराग्य के सार से भरे प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हिल गई हूं और इस दुनिया से विरक्त हो गई हूं। धिक्कार है मुझ पर, मूर्ख पापी। मैं बिल्कुल निंदा के योग्य हूं। मैं बुरे मामलों में उलझी हुई हूं और अपने धर्म से मुकर गई हूं। अफसोस, मुझे नहीं पता कि मुझे किन अत्यंत दर्दनाक दुर्भाग्य में पड़ना पड़ेगा और वहां कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति मेरा समर्थन करेगा, एक पापी जो गलत रास्ते पर है। मैं अपनी मृत्यु के समय मृत्यु के उन भयानक दूतों को कैसे देखूंगी? जब वे मुझे मेरे गले में फंदा डालने और मुझे बांधने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं शांत कैसे रह सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मैं उस महान यातना को कैसे सह पाऊंगी जो उस समय मुझे बहुत पीड़ा दे रही थी। ओह, मैं मारी गई, मैं जल गई। मेरा दिल टूट गया था और मैं हर तरह से नष्ट हो गई थी, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी माता हैं और आप मेरे पिता हैं। कृपया मुझ जैसी इस असहाय महिला को बचाएं जो आपकी शरण में आई है। केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार दुहक
और वैराग्य से भरकर चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण ने कहा, ओह महिला, यह सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य से भरी कथा को सुनकर तुम समय पर सचेत हो गई हो। हे ब्राह्मण पत्नी, डरो मत, भगवान शिव की शरण लो। शिव की कृपा से सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान शिव की महिमा की कथा के साथ परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जो तुम्हें शाश्वत सुख देने वाली सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। केवल शिव की अद्भुत कथा सुनकर तुम्हारा मन इतना शुद्ध और पश्चाताप से भर गया है। इसके साथ ही तुम्हारे मन में सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। प्रायश्चित है। अच्छे लोगों ने कहा है कि पश्चाताप ही सभी पापों का एकमात्र समाधान है। पाप केवल पश्चाताप से ही शुद्ध किए जा सकते हैं। जो पश्चाताप करता है वह वास्तव में अपने पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि अच्छे लोगों ने सभी पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश दिया है। वह सभी पश्चाताप से मुक्त हो जाता है। जो निर्धारित विधि के अनुसार तपस्या करने के बाद निडर हो जाता है। लेकिन जो अपने दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता है वह आमतौर पर मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। लेकिन जो अपने कर्मों के लिए तहे दिल से पश्चाताप करता है वह निश्चित रूप से सर्वोत्तम गति को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जो मन की शुद्धि होती है वह किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे दर्पण साफ करने के बाद साफ हो जाता है, उसी तरह इस शिव पुराण की कथा के माध्यम से मन भी बहुत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ मनुष्यों के शुद्ध मन में निवास करते हैं। इसके माध्यम से वह शुद्ध आत्मा श्री संभ हमेशा शिव का दर्जा प्राप्त करती है। इस महान कथा को सुनना सभी मनुष्यों के कल्याण का बीज है, इसलिए इसकी उचित तरीके से पूजा या सेवा की जानी चाहिए। यह सांसारिक बंधन के रोगों को नष्ट कर देता है। भगवान शिव की कथा सुनने के बाद व्यक्ति को अपने हृदय में इसका ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इससे मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि के साथ महेश्वर के प्रति उनके दो पुत्रों यानी ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति निश्चित रूप से प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर की कृपा से व्यक्ति दिव्य मुक्ति प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु माना जाना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन में लगा हुआ है। वह निश्चित रूप से संसार के बंधन से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए अपने मन को सांसारिक सुखों से हटाओ और भगवान शंकर की इस सबसे पवित्र कथा को भक्ति के साथ सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और तुम मोक्ष प्राप्त करोगी। जो शुद्ध मन से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है वह एक ही जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हें यह सत्य बताता हूं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी। इतना कहकर वह महान शिव भक्त मौन हो गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह शुद्ध भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गया। तत्पश्चात बिंदुक की पत्नी चंचला अपने मन में प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से उपरोक्त उपदेश सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला अपने हृदय में आनंद भरकर उस महान ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं धन्य हो गई। तत्पश्चात वह महिला जो बहुत बुद्धिमान और विरक्त मन की थी खड़ी हो गई और अपने पापों के कारण बहुत डरी हुई थी। हाथ जोड़कर वह उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से घूंती आवाज में कहने लगी, हे ब्राह्मण, शिव के भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। वह परोपकारी है और हमेशा दान करने में लगा रहता है, इसीलिए महान आर्ष पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के सागर में गिर रही हूं, कृपया मुझे बचाएं, कृपया मुझे बचाएं। शिव पुराण की सुंदर कथा सुनने के बाद जो पौराणिक अर्थों से भरी है, मेरे मन में पूरी दुनिया से वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। इस क्षण मैं इस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा महसूस कर रही हूं। सूत जी कहते हैं कि यह कहकर, हाथ जोड़कर और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके चंचुला अपने मन में शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा के साथ
उस ब्राह्मण देवता की सेवा करने के लिए तैयार होकर वहीं रहने लगी। तत्पश्चात वह ब्राह्मण देवता, जो शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले थे, ने उसी स्थान पर उस महिला को शिव पुराण की अद्भुत कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उसी महान ब्राह्मण से उसने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाले और मोक्ष देने वाले शिव पुराण की उत्कृष्ट कथा सुनी। वह ब्राह्मण पत्नी उस उत्कृष्ट कथा को सुनकर अत्यंत कृतार्थ हुई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और फिर भगवान शिव की कृपा से वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का ध्यान करने लगी। इस प्रकार भगवान शिव पर केंद्रित रहने वाली उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त करके वह बार बार भगवान शिव के सच्चिदानंद रूप का ध्यान करने लगी। तत्पश्चात जब समय समाप्त हो गया तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरी चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। इसी बीच त्रिपुरा के शत्रु भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दिव्य विमान, जो उनके अपने गणों के साथ था और विभिन्न सुंदर सामानों से सुसज्जित था, तेज गति से वहां पहुंचा। चंचुला उस विमान पर सवार हुई, यानी उस पर बैठ गई, और भगवान शिव के श्रेष्ठ दरबारियों ने उसे तुरंत शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सभी कष्ट और पाप धुल गए थे। वह दिव्यांगाना बन गई थी, एक दिव्य रूप धारण कर चुकी थी। उसके दिव्य अंग उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। अपने सिर पर अर्धचंद्र का मुकुट पहने वह गौरांगी देवी सुंदर दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। शिवपुरी पहुंचने के बाद उसने शाश्वत देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी प्रमुख देवता उसकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा में उपस्थित थे। उसके शरीर की चमक लाखों सूर्यों के समान चमक रही थी। एक नीला निशान कंठ को सुशोभित कर रहा था। 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। सिर पर अर्धचंद्र के आकार का मुकुट उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उसने गौरी देवी को अपनी बाईं ओर बिठाया था, जो बिजली की किरण की तरह चमक रही थी। महादेव जी की पत्नी गौरी कपूर के समान गोरी थी। उसका पूरा शरीर सफेद भस्म से ढका हुआ था। शरीर पर सफेद वस्त्र अच्छे लग रहे थे। इस तरह अत्यंत तेजस्वी भगवान शंकर को देखकर ब्राह्मण की पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अपार प्रेम से भरकर उसने बार बार भगवान को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से भरकर विनम्रतापूर्वक खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसुओं की एक अखंड धारा बहने लगी और उसका पूरा शरीर रोमांचित महसूस हुआ। उस समय देवी पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़े करुणा के साथ बुलाया और उसे कोमल दृष्टि से देखा। पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक बिंदुक प्रिया चंचुला को, जिसने दिव्य रूप ले लिया था, उसी क्षण अपनी सखी बना लिया। उस आनंदमय ठोस प्रकाश के उस शाश्वत निवास में स्थायी निवास पाकर वह दिव्य सुख से भर गई और शाश्वत आनंद का अनुभव करने लगी। सूत जी ने कहा, हे शौनक, एक दिन चंचुला परमानंद में डूबी हुई उमा देवी के पास गई और प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला कहने लगी, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, मनुष्य ने हमेशा भक्ति से आपकी पूजा की है। हे प्रिय भगवान शंभु, आप सभी सुखों की दाता हैं और ब्रह्म का साकार रूप हैं। विष्णु और ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा आपकी सेवा की जाती है। आप सगुण और निर्गुण हैं और आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदि की सूक्ष्म प्रकृति हैं। आप ही इस संसार का सृजन, पोषण और संहार करने वाली हैं। आप तीनों गुणों का आश्रय हैं। आप तीनों देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का निवास स्थान हैं और आप उनकी अच्छी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जो पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर की पत्नी उमा जी की स्तुति करने के बाद सिर झुकाकर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। तब शंकर की प्रिय भक्त वत्सला देवी पार्वती करुणा से भरकर चंचुला को बड़े प्रेम से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगीं। देवी पार्वती ने कहा, हे चंचल सखी और सुंदर महिला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम क्या वरदान मांगती हो? मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। देवी पार्वती को सुनकर चंचुला कहने लगी, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरा पति बिंदुक इस समय कहां है? मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। हे शुभ,
कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने पति के साथ मिल सकूं। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरा पति शूद्र जाति की एक वेश्या के प्रति आसक्त था और पाप में डूबा रहा। वह मुझसे पहले मर गया। अब मुझे नहीं पता कि वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा ने कहा, हे बेटी, तुम्हारा बिंदुक नामक पति एक बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत अपवित्र था। उस महान मूर्ख ने, जो एक वेश्या का शोषण करता था, अपनी मृत्यु के बाद नरक में गया। अनगिनत वर्षों तक नरक में विभिन्न प्रकार के दर्द सहने के बाद वह पापी आत्मा शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बन गई है और वर्तमान में वह पिशाच अवस्था में है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों और कष्टों का सामना कर रहा है। वह दुष्ट व्यक्ति वहां हवा पीकर रहता है और हमेशा सभी प्रकार के दर्द सहता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, गौरा देवी से यह सुनकर चंचुला, जो सर्वोत्तम व्रत का पालन कर रही थी, उस समय अपने पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को शांत करके ब्राह्मण की पत्नी ने भारी मन से महेश्वरी को प्रणाम किया और फिर से पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, कृपया मुझ पर दया करें और मेरे दुष्ट पति को बचाएं जो बुरे कर्म कर रहा है। हे देवी, कृपया मुझे शीघ्र बताएं कि किस उपाय से मेरे पापी पति, जिसका मन दुष्ट है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आपको नमस्कार। देवी पार्वती ने कहा, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पवित्र कथा सुनता है तो वह सभी दुर्भाग्य को दूर कर सकता है और सौभाग्य का भागीदार बन सकता है। गौरा देवी के इन शब्दों को सुनकर, जिनके शब्द अमृत के समान मीठे थे, चंचुला ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उन्हें बार बार प्रणाम किया और देवी पार्वती से प्रार्थना की कि उनके पति के सभी पापों की शुद्धि के लिए और उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी की बार बार की प्रार्थना पर शिवप्रिया गौरा देवी को बड़ी दया आई। तब उस भक्त प्रेमी महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने गंधर्व राजा को बुलाया, जो भगवान शिव की महान महिमा गाता है, और उससे खुशी से कहा, हे तुम भगवान शिव से प्रेम करते हो, तुम ही हो जो मेरे मन की बातों को जानकर मेरे वांछित कार्यों को पूरा करोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाना चाहिए। वहां एक बहुत ही भयंकर और भयानक पिशाच रहता है। तुम्हें शुरू से ही इसकी कहानी सुननी चाहिए। मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ बताऊंगी। अपने पिछले जन्म में वह भूत बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था और मेरी सखी चंचुला का पति था। लेकिन वह दुष्ट आदमी वेश्यागामी हो गया। वह स्नान, संध्या वंदन आदि की अपनी दिनचर्या को त्याग कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसका मन सुस्त हो गया था। वह अपने कर्तव्यों के बीच अंतर करने में असमर्थ था। मांसाहारी भोजन करना, सज्जनों से घृणा करना और अपवित्र चीजों का दान स्वीकार करना उसके स्वाभाविक कर्म बन गए थे। वह हथियारों से हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता था, गरीबों को सताता था और क्रूरतापूर्वक दूसरे लोगों के घरों में आग लगा देता था। उसे चांडालों से प्रेम हो गया और वह प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहने लगा। वह बहुत दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था और दुष्टों की संगति में आनंद लेने लगा था। इस तरह वह अपनी मृत्यु तक बुरे कर्मों में फंसा रहा और जब अंत आया तो वह मर गया। वह पापियों के भोग के स्थान भयानक यमपुर में गया और वहां कई नरकों से गुजरने के बाद वह दुष्ट आत्मा अब विंध्य पर्वत पर एक पिशाच के रूप में है। वहां वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम्हें परिश्रम पूर्वक उसे शिव पुराण की दिव्य कथा सुनानी चाहिए, जो अत्यंत पुण्यदायी और सभी पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। इससे उसका हृदय शीघ्र ही सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह भूत लोक को त्याग देगा। उस दयनीय दुर्दशा से मुक्त होने के बाद मेरी अनुमति से बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाओ और उसे भगवान शिव के पास ले आओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, गंधर्वराज, जब महेश्वरी उमा ने यह आदेश दिया तो तुम अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात नारद के प्रिय मित्र, तुम उस राक्षस की सती और पवित्र पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठे और शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर चले गए।
अब आपको पता चल ही गया होगा कि आप कौन हैं और आपका काम क्या था। अब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पिशाच रहता था। वहां जाकर उसने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, यह थोड़ा बड़ा था। कभी वह हंसता, कभी रोता और कभी कूदता। उसका रूप बहुत विभत्स था। हे पराक्रमी, जो भगवान शिव की महान महिमा गाते हो, तुमने उस अत्यंत भयानक राक्षस को अपने हाथों से बांध लिया है। तत्पश्चात तुमने शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय किया और उत्सव तथा मंडप आदि का स्थान बनाया। इसी बीच यह समाचार सब लोगों में बड़ी तेजी से फैल गया कि देवी पार्वती के आदेश से तुम महाराज एक पिशाच को बचाने के उद्देश्य से शिव पुराण की महान कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर गए हों। तब कई अर्षि उस कथा को सुनने की इच्छा से शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस पर्वत पर उन लोगों का एक बहुत ही अद्भुत और कल्याणकारी समूह एकत्र हो गया जो शिव पुराण को सम्मानपूर्वक सुनने आए थे। तब तुमने उस शैतान को फंदे से बांधकर एक आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा गाने लगे। अब आपको यहां ध्यान देना है कि शिव पुराण की कथा में आपको कौन से गीत सुनने को मिलेंगे। उसने शिव पुराण की कथा को उसकी महानता सहित पहले यानी विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संगीत तक स्पष्ट रूप से वर्णित किया। शिव पुराण को उसकी 7 संगीताओं सहित सम्मानपूर्वक सुनने के बाद सभी श्रोता पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उस सबसे पवित्र शिव पुराण को सुनने के बाद उस राक्षस ने भी अपने सभी पाप धो डाले और अपने राक्षसी शरीर को त्याग दिया। फिर शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, शरीर गोरा हो गया, शरीर पर सफेद वस्त्र और सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके शरीर के अंगों को उजागर करने लगे। वह त्रिनेत्र चंद्रशेखर रूप बन गया। इस प्रकार एक दिव्य शरीर लेने के बाद श्रीमान बिंदुक अपनी प्रिय चंचुला के साथ पार्वती के प्रिय भगवान शिव की स्तुति गाने लगे। सभी आर्षि उसकी पत्नी को इतना दिव्य रूप से सुशोभित देखकर चकित रह गए। उनका मन आनंद से भर गया। महेश्वर के उस अद्भुत चरित्र को सुनने के बाद वे सभी श्रोता अत्यंत कृतार्थ हुए और भगवान शिव की स्तुति प्रेमपूर्वक गाते हुए अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। श्रीमान बिंदुक एक दिव्य रूप धारण करके अपनी प्रियतमा के साथ सुंदर विमान में सुखपूर्वक बैठे और बहुत सुंदर दिखने लगे। तत्पश्चात महेश्वर के सुंदर और आकर्षक गुणों की स्तुति गाते हुए वह अपनी प्रियतमा और तुम्हारे साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंचे। वहां भगवान महेश्वर और देवी पार्वती ने खुशी खुशी बिंदुक का स्वागत किया और उसे अपना दरबारी बना लिया। उसकी पत्नी चंचला देवी देवी पार्वती की सखी बन गई। वह जोड़ा घने प्रकाश के रूप में उस आनंदमय शाश्वत निवास में स्थायी निवास पाकर अत्यंत सुखी हुआ। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन के योग्य हैं। अब कृपया मुझे शुभ शिव पुराण सुनने की विधि बताएं ताकि सभी श्रोता पूर्ण सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकें। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि शौनक, अब मैं आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए शिव पुराण सुनने की विधि बता रहा हूं। ध्यान से सुनें। पहले एक ज्योतिषी को बुलाएं, उसे दान से संतुष्ट करें और फिर अपने सहयोगियों के साथ बैठकर शुभ मुहूर्त पर शोध करें ताकि कथा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। फिर पूरे प्रयास के साथ देश के हर स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहां शिव पुराण की कथा कही जाने वाली है। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें अवश्य आकर उसे सुनना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर चले गए हैं। कई महिलाएं, शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा और गायन से वंचित रहते हैं। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन सभी को भी जानकारी मिले। देश के किसी भी कोने में जो कोई भी भगवान शिव का भक्त है और शिव कथा गाने और सुनने के लिए उत्सुक है, उन सभी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाना चाहिए और आने वाले लोगों के साथ हर तरह से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने के लिए शिव मंदिर, तीर्थ स्थान, वन क्षेत्र या घर में एक अच्छा स्थान बनाया जाना चाहिए। केले के स्तंभों से सजा हुआ एक ऊंचा कथा मंडप बनवाएं। इसे फलों, फूलों आदि से चारों ओर से और एक सुंदर छतरी से सजाएं। चारों ओर झंडे और पत्ते लगाएं और इसे सुंदर दिखने के लिए विभिन्न वस्तुओं से सजाएं।
हर संभव तरीके से भगवान शिव को सर्वोत्तम भक्ति अर्पित करनी चाहिए। वह हर तरह से सुख प्रदान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए एक दिव्य आसन बनाया जाना चाहिए और कथावाचक के लिए भी एक दिव्य आसन बनाया जाना चाहिए जो उसके लिए आरामदायक हो। हे मुनिवर, नियमित रूप से कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए आवश्यकता के अनुसार सुंदर स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्य लोगों के लिए केवल सामान्य स्थान रखा जाना चाहिए। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द मनुष्यों को कामधेनु की तरह वांछित फल देते हैं। पुराणों में पारंगत उस विद्वान वक्ता के प्रति कभी भी तिरस्कारपूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए। दुनिया में जन्म और गुणों के कारण कई गुरु हैं, लेकिन उन सभी में पुराणों का ज्ञान रखने वाले विद्वान को सर्वोच्च गुरु माना जाता है। जो पुराणों का विद्वान शुद्ध, परिश्रमी, शांत, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला हो, उसे संत और दयालु होना चाहिए। ऐसा उपदेश एक कुशल विद्वान को यह पुण्य कथा सुनानी चाहिए। सूर्योदय से लेकर सुबह 3:30 बजे तक अच्छी बुद्धि वाले एक विद्वान व्यक्ति को उचित तरीके से शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए। दोपहर के दौरान कथा को 2 घंटे के लिए रोक देना चाहिए ताकि लोग कथा कीर्तन से मुक्त होकर अपने अपने काम कर सकें। वक्ता को कथा शुरू होने से 1 दिन पहले व्रत के पालन की घोषणा करवा देनी चाहिए। जिन दिनों कथा सुनाई जा रही हो उन दिनों सुबह के सभी दैनिक कार्यों को संक्षेप में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। वक्ता के पास सहायता के लिए एक और समान रूप से विद्वान व्यक्ति होना चाहिए और उसे भी सभी प्रकार की शंकाओं को दूर करने में सक्षम और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। कथा सुनाने में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए पहले भगवान गणेश की पूजा की जानी चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव और विशेष रूप से शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति से पूजा करें। उसके बाद एक अच्छे बुद्धि वाले श्रोता को शरीर और मन से शुद्ध होकर और प्रसन्न होकर शिव पुराण की कथा को सम्मानपूर्वक सुनना चाहिए। जो कोई भी वक्ता और श्रोता विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भटक रहे हैं, जो काम जैसी 6 बुराइयों से पीड़ित हैं, महिलाओं के प्रति आसक्ति रखते हैं और पाखंडी शब्द बोलते हैं, वे कभी भी पुण्य के भागीदार नहीं होते हैं। जो सांसारिक चिंताओं और धन, ग्रहों और पुत्रों आदि की चिंताओं को छोड़कर अपने मन को कथा पर केंद्रित रखते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को अच्छे परिणाम मिलते हैं। मैं आप सभी श्रोताओं को कुछ जानकारी दे दूं कि जब भी आप घर पर इस शिव महापुराण की कथा सुने तो आपको यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि आपके आसपास कोई भी इस कथा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। जब भी आप कथा सुने तो आपका मन उस समय शांत होना चाहिए। पूरी तरह से भगवान पर ध्यान केंद्रित करके आपको कथा में इस तरह डूब जाना चाहिए कि आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे पूरा दृश्य आपके सामने मौजूद है। इसी को कहते हैं कि आप पूरी एकाग्रता से कथा सुन रहे हैं। और जहां तक बात है, जैसा कि इस कथा में बताया गया है, अपने आसपास कथा शुरू करने से पहले आपको यह सूचित करना चाहिए कि आपके घर में शिव महापुराण की कथा कही जाने वाली है। तो आपको यह तभी करना है जब आपने खुद अपने घर पर शिव महापुराण के पाठ का आयोजन किया हो। जब आप मोबाइल के माध्यम से इन कथाओं को सुनते हैं तो आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन हां, यदि संभव हो तो आप इन कथाओं को मोबाइल पर किसी भी माध्यम से, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या स्टेटस, दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन आपको इन कथाओं का संदेश केवल उन लोगों को भेजना है जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो सच्चे मन से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी इसमें कोई रुचि नहीं है या जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं, यदि आप उसे फैलाते हैं तो आपको कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। यही कारण है कि जब भी हमारे घर में शिव महापुराण की कथा का पाठ या भगवान सत्यनारायण की कथा होती है तो हम अपने पड़ोसियों या अपने रिश्तेदारों को सूचित करते हैं कि आज हमारे घर में यह कथा शुरू होने जा रही है। आप किसी भी समय आकर कथा का आनंद ले सकते हैं। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, यह डिजिटल युग हो गया है, लोग नियमित रूप से इन कहानियों को अपने मोबाइल फोन पर सुनते हैं।
ऐसी स्थिति में यदि संभव हो, चाहे आप मेरे चैनल पर वीडियो देखें और आपको जो भी वीडियो पसंद आए, आपको उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यहां श्री सूत जी महाराज बहुत महत्वपूर्ण नियम बता रहे हैं, जो श्रोताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष और वे शुद्ध बुद्धि वाले भक्त जो सांसारिक चिंताओं और धन, घर, बच्चों आदि की चिंताओं को छोड़कर अपने मन को कथा पर केंद्रित रखते हैं, उन्हें उत्कृष्ट फल मिलते हैं। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से भरे होते हैं, वे अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, यानी कथा सुनते समय उनका पूरा ध्यान केवल कथा पर ही रहता है। और केवल वे भक्त जो मौन, शुद्ध और चिंता रहित होते हैं, पुण्य के भागीदार होते हैं। कहा जाता है कि जब भी आप भगवान की कोई कहानी सुने तो आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और पूरे दृश्य को अपने मन की आंखों से देखना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक सुने। इस महान कथा को नियमित रूप से सुनने से बिना किसी बाधा के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जो दीक्षा से रहित हैं, उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए हे मुनि, वे सभी जो कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। जो नियमित रूप से कथा सुनते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, कागज से बनी थालियों में भोजन करना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो उसे पुराण की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और शुद्ध तथा भक्तिपूर्ण भावनाओं के साथ उत्तम शिव पुराण को सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार ही हविष्यान्न भोजन करना चाहिए, अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। कथा सुनने का नियम इस प्रकार करना चाहिए कि वह आराम से किया जा सके। कथा सुनाने वाले व्यक्ति को कभी भी भारी भोजन, दाल, जला हुआ भोजन, सेम, मसूर, दूषित भोजन और बासी भोजन करने के बाद कथा नहीं सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कथा व्रत लिया है, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीले पदार्थ और आमिष नामक वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष या भक्त को काम, क्रोध आदि 6 विकारों को त्याग देना चाहिए और ब्राह्मणों तथा संतों और ऋषियों की निंदा भी त्याग देनी चाहिए। कथा के दौरान भक्त को हमेशा सत्य, स्वच्छता, दया, मौन, सरलता, विनम्रता और हार्दिक उदारता के गुणों को अपनाना चाहिए। चाहे श्रोता की कोई अपेक्षा हो या कोई इरादा, उसे नियमों के अनुसार कथा सुननी चाहिए। एक स्वार्थी मनुष्य अपनी वांछित इच्छा को प्राप्त करता है और एक इच्छा रहित मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। यानी केवल कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे सभी जीवों के हित में हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना काम करते रहें, भले ही वे अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाएं, आपको ऐसे कर्मों के पाप भुगतने ही पड़ेंगे। गरीब, तपेदिक से पीड़ित, पापी, अभागे और निःसंतान भक्तों को भी यह महान कथा सुननी चाहिए। काकबंधिया आदि 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां और जिनका गर्भ नष्ट हो गया हो, उन्हें शिव पुराण की महान कथा अवश्य सुननी चाहिए। हे मुनि, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को शिव पुराण की इस महान कथा को ध्यानपूर्वक और विधि विधान के अनुसार अवश्य सुनना चाहिए। हे महर्षि, शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण से संबंधित यज्ञ उत्सव के पूरा होने के बाद श्रोताओं को पुराण पुस्तक की भक्ति और प्रयास के साथ उसी तरह पूजा करनी चाहिए जैसे वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद वक्ता की विधि विधान से पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को ढकने के लिए एक नई और सुंदर सामग्री बनाएं। इसे बांधने के लिए एक मजबूत और दिव्य डोरी का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर इसकी विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। हे महामुनि, इस प्रकार पुस्तक और वक्ता की विधिवत और बड़े उत्सव के साथ पूजा करने के बाद वक्ता की सहायता के लिए नियुक्त पंडित को भी इसी तरह, यद्यपि थोड़ी कम राशि के साथ, धन आदि के माध्यम से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहां आने वाले ब्राह्मणों को भोजन, धन आदि का दान किया जाना चाहिए। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि की सहायता से एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। हे शौनक जी, यदि श्रोता विरक्त है तो कथा की समाप्ति के दिन उसे विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए
जो भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। यदि श्रोता गृहस्थ है तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण के कर्म को शांत करने के लिए शुद्ध आहुति देकर यज्ञ करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से होम करना उचित है या होम केवल गायत्री मंत्र से किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री से भरा हुआ है, या इन सब के अलावा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। यदि हवन करने की शक्ति न हो तो एक विद्वान व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार हवन की सामग्री एक ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भक्ति के साथ शिव सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे सब कुछ सफल हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कथा सुनने के व्रत की समाप्ति की सफलता के लिए 11 ब्राह्मणों को शहद मिश्रित खीर खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि, यदि आप में शक्ति है तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर ठीक अक्षरों में लिखे या लिखवाए गए शिव पुराण की पुस्तक को उचित तरीके से रखें। तत्पश्चात मनुष्य को आवाहन आदि विभिन्न अनुष्ठानों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। फिर जितेंद्र आचार्य की वस्त्र, आभूषण और सुगंध आदि से पूजा करने के बाद वह पुस्तक दक्षिणा के साथ उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। एक अच्छी बुद्धि वाले श्रोता को इस प्रकार भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए पुस्तक का दान करना चाहिए। हे शौनक जी, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार निर्धारित विधि का पालन करके श्री संपन्न शिव पुराण पूर्ण फल देता है और भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। हे मुनि, शिव पुराण की संपूर्ण महिमा जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है, मैंने आपको बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? महाशिव पुराण को सभी पुराणों के मस्तक पर तिलक माना जाता है। यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है, सुंदर है और सांसारिक रोगों को दूर करने वाला है। जो भक्त हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, केवल उन्हीं का इस जीवंत संसार में जन्म सफल माना जाता है। वे निश्चित रूप से संसार सागर को पार कर जाते हैं। सभी विभिन्न प्रकार के गुण कभी भी उनके सच्चिदानंद जैसे रूप को नहीं छूते, जिनकी महिमा संसार के बाहर और भीतर दिखाई देती है, और जो स्वयं को वाणी और वृत्ति के रूप में मन के बाहर और भीतर प्रकट करते हैं। मैं उस परम शिव की शरण लेता हूं जो अनंत आनंद के प्रतीक हैं। भगवान शिव की जय। आज के अध्याय के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।